हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट विथ हिंदी। दिस इज शालिनी त्रिपाठी एंड आज हम लोग रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो कविता है इसमें कवि ने दूरदर्शन के संचालक के बारे में बताया है कि संचालक किस तरह से अपाहिज लोगों से बार बार बेकार तरीके के प्रश्न पूछते हैं और फिर उनके दुख का मजाक बनाते हैं। तो कवि बता रहे हैं कि एक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और उनसे पैसा कमाने के लिए मीडिया किसी भी हद तक जा सकती है। ठीक है, मीडिया वालों को सिर्फ पैसा कमाने से मतलब होता है और इसी बात पर व्यंग कसते हुए कवि ने ये कविता लिखी है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम कविता की लाइन को देखते हैं कि कवि ने क्या लिखा। ठीक है, तो ये लिखते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। ठीक है, तो कवि रघुवीर सहाय जी बता रहे हैं कि दूरदर्शन के कार्यक्रम के संचालक अपने आप को बहुत सक्षम और शक्तिशाली समझते हैं, इसीलिए वह अपने दर्शकों को बताते हैं कि हम आपके लिए कमजोर व्यक्ति को एक बंद कमरे में लाएंगे और उससे प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, अर्थात दूरदर्शन के कार्यक्रम के संचालक सही मायने में अपनी लोकप्रियता और व्यापार को बढ़ाने के लिए एक अपाहिज व्यक्ति, एक कमजोर व्यक्ति को साक्षात्कार के रूप में दर्शकों के सामने दिखाना चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन है कि उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्या अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि दूरदर्शन के स्टूडियो के एक बंद कमरे में उस अपाहिज व्यक्ति से बेकार तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप अपाहिज हो और अपाहिज हो तो क्यों अपाहिज हो। ठीक है, आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है और देता है तो किस प्रकार देता है। ठीक है, इसी तरह के बेकार प्रश्न का जब वह अपाहिज जवाब नहीं दे पाता है तो क्या होता है, देखिए कि हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। ठीक है, तो जब वह अपाहिज व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति जवाब नहीं दे पाता है क्योंकि उसके पास तो पहले से दुख होती है और मीडिया वाले उससे इस तरह के प्रश्न पूछ के उसका दुख और बढ़ा देते हैं और उसके दर्द को, उसकी लाचारी को दर्शकों को सामने दिखाने के लिए जो संचालक होता है वह कैमरामैन से कहता है कि तुम अपना कैमरा बड़ा करके दिखाओ। ठीक है, अर्थात दूरदर्शन के संचालक को उस अपाहिज व्यक्ति के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं होता है, वह सिर्फ अपना फायदा नुकसान देखते हैं। उस व्यक्ति के चेहरे का दुख साफ साफ दिखने के बाद भी उससे बेकार तरीके के प्रश्न पूछते हैं ताकि वो अपना दुख और ज्यादा बढ़ाकर बताए। ठीक है, वो अपना दुख फिर से समझ जाए कि हाँ मैं अपाहिज हूं। ठीक है, आगे है कि सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। ठीक है, तो कब बता रहे हैं कि दूरदर्शन के संचालक उस अपाहिज व्यक्ति से दोबारा प्रश्न करते हैं कि तुम सोचो और बताओ कि तुम्हें अपाहिज होकर कैसा महसूस हो रहा है और संचालक उस व्यक्ति को इशारा करते हैं। ठीक है, और इशारा करते हुए बताते हैं कि तुम कैसे दिखाना होगा तुमको मीडिया के सामने कि तुम किस तरह का अनुभव करते हो। ठीक है, तो ये संचालक खुद ही बता रहे होते हैं। ठीक, आगे की लाइन है कि सोचिए बताइए थोड़ी कोशिश करिए यह अवसर खो देंगे। ठीक है, क्या होता है कि जो संचालक होता है उस व्यक्ति को उकसाता है। ठीक है, जो अपाहिज व्यक्ति होता है उसको उकसाता है ताकि वह उत्तर दे और उस व्यक्ति से कहते हैं कि अगर तुम तुरंत उत्तर नहीं दोगे इस प्रश्न का तो तुम ये सुनहरा मौका खो दोगे। ठीक है, तुम्हारे हाथ से ये सुनहरा मौका चला जाएगा। ठीक है, आगे है कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो कब कह रहे हैं कि मीडिया वाले अपने कार्यक्रम को शानदार और उत्कृष्ट बनाने के लिए बेकार तरीके के प्रश्न करते हैं कि अपाहिज रोने लगे। ठीक है, उसके अपंग होने के बारे में बार बार ऐसे प्रश्न करते हैं कि उसे खुद अपनी अपंगता का एहसास हो जाए और वह रोने के लिए मजबूर हो जाए। ठीक है, और दर्शक जो होते हैं वो भी उसके रोने का इंतजार ही कर रहे होते हैं, उस अपंग व्यक्ति के, उस लाचार व्यक्ति का। और संचालक यही तो चाहते हैं कि अपंग व्यक्ति अपने दुख का रोना रोए और हमारा कार्यक्रम अच्छा बन जाए। और दर्शकों से तो इस तरह के प्रश्न कोई नहीं पूछेगा कि तुम एक अपंग व्यक्ति की रोने की इंतजार क्यों कर रहे हो। ठीक है, एक अपंग व्यक्ति के रोने का इंतजार क्यों कर रहे हो आखिर तुम।
तो कब ये कह रहे हैं कि अपाहिज तो वो व्यक्ति नहीं है, बल्कि अपाहिज तो दर्शक है जो उस बेचारे के रोने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन है कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। ठीक है, कभी कह रहे हैं कि मीडिया इतना व्यावसायिक हो गया है कि अपने लाभ के लिए कमजोर व्यक्ति का शोषण करता है, वह सारी हदें पार कर देता है ताकि उस अपंग व्यक्ति का दुख उसकी आंखों और उसकी ओठों पर दिखाई पड़े। ठीक है, और फिर वह अपाहिज व्यक्ति की फूली हुई आंखों की बड़ी बड़ी तस्वीर को सबके सामने दिखाता है। ठीक है, उस कमजोर व्यक्ति की ओठों को, दुख को दर्शकों को दिखाता है। ठीक है, ताकि वह फेमस हो सके। ठीक है, ये बात समझ गए ना। आगे की लाइन है कि एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। ठीक है, कभी कहते हैं कि जो प्रश्नकर्ता होता है वह उस अपंग व्यक्ति को एक बार फिर से रुलाने की कोशिश करता है और दर्शकों से कहता है कि आप लोग धैर्य बनाए रखिए। ठीक है, देखिए यह कार्यक्रम हम दोनों को एक साथ रुलाने वाला है, अर्थात उस अपाहिज व्यक्ति और दर्शकों को भी, दोनों लोगों को रुलाने वाला है। ठीक है, की लाइन है कि आप और वह दोनों कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। ठीक है, तो जो प्रश्न करता है बहुत सारे प्रश्न करता है कि वह अपाहिज व्यक्ति रोए, और जब नहीं रोता है तो वह कैमरामैन से कहता है कि अब रहने दो, पर्दे पर समय की बहुत ज्यादा कीमत है, उसका बहुत ज्यादा महत्व है, और अब हम लोग मुस्कुराएंगे। ठीक है, आगे है कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। ठीक है, और बाद में क्या होता है कि जब इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो दर्शकों को एक सामाजिक उद्देश्य से उनका कार्यक्रम देखने के लिए धन्यवाद देते हैं संचालक। ठीक है, और ये बताते हैं कि बस थोड़ी सी कमी रह गई, आप लोग इस अपंग व्यक्ति के साथ नहीं रो पाए। ठीक है, लेकिन आप अपना समय इस सामाजिक उद्देश्य के कार्यक्रम को देखने में दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।